Hello students, welcome to Rising Stars Tuitions. Today we are going to start exercise 3.5. So our first question is, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution and infinitely many solution? In case there is unique solution, find it by using cross multiplication method. Previous classes में हम लोग substitution method और एलिमिनेशन मेथड डिस्कस कर चुके हैं. अब हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो फॉर दैट वी हैव टू कंपेयर. फर्स्ट हमको फाइंड करना है कि यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन. तो उसके लिए जो हम सबसे फर्स्ट क्लास देखे थे दैट इज a1 by a2 b1 by b2, ये कंपेयर करना. तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो अगर उसके हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग देखें, सो a1 by a2 इज हियर a1 इज 1, a2 इज 3, 1 by 3, b1 by b2 -3 -9, that is -3 by -9, that is 1 by 3, and c1 by c2 is -3 by -2, that is 3 by 2. तो ये 1 by 3 है, ये भी 1 by 3 है, बट ये 1 by 3 नहीं है. सो बिकॉज a1 by a2 is equal to b1 by b2, but that is not equal to c1 by c2. Therefore no solution. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है हमको कि इक्वल के दूसरे साइड नंबर है एंड व्हेन वी हैव टू कंपेयर देन इक्वल के दूसरे साइड पे 0 होना चाहिए. तो पहले तो इस इक्वेशन को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. Now compare a1 by a2 is 2 by 3, b1 by b2 is 1 by 2. अब ये दोनों सेम नहीं है तो c1 by c2 नहीं निकालें तो भी चलेगा, बट हम निकाल लेते हैं. c1 by c2 is -5 by -8. So because a1 by a2 is not equal to b1 by b2, therefore unique solution. जब भी a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं होगा तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. अब इस यूनिक सॉल्यूशन में क्वेश्चन में बोला है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको वो सॉल्यूशन फाइंड भी करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं यहां लिख रहा हूं. याद होगा आपको एक ट्रिक बताया था, अपॉन इक्वल अपॉन इक्वल अपॉन. हियर x y 1, b c b c, c a c a, a b a b, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1. बस इस फॉर्मूले में पुट करना है. तो यहां पे अगर देखोगे a1 के प्लेस पे 2 है, a2 के प्लेस पे 3 है, b1 के प्लेस पे 1 है, b2 के प्लेस पे 2 है, c1 इज -5, c2 इज -8. Just put in this equation using cross
मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये हो जाएगा x अपॉन b1 दैट इज 1 एंड c2 इज -8, 1 इंटू -8 माइनस 2 इंटू -5। माइनस नंबर हमेशा ब्रैकेट में होता है, ये हम लोग 6th-7th क्लास से पढ़ रहे हैं। c1 -5 a2 3 c2 -8 a2 2 1 a1 b2, a1 is 2 b2 is also 2 a2 is 3 b1 is 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, 1 इंटू -8 हो जाएगा -8, और ये 5 इंटू 2 10 -10, और माइनस माइनस प्लस +10, 5 3 जा -15 एंड ये 8 2 जा +16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4 -3, दैट इज x बाई 2 इज इक्वल टू y बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1। ठीक है, तो ये 2 इधर इस वाले में, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, तो x का वैल्यू 2 बाय 1, तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1। दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो बस हमको बता के छोड़ देना है कि यूनिक है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। सेम थर्ड क्वेश्चन, अब इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। a1 बाय a2 इज 3 बाय 6, दैट इज 1 बाय 2, b1 बाय b2 is -5 by -10, that is also 1 by 2, and c1 by c2 is -20 by -40। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, मैंने बताया था कंपेयर कर रहे हो तो इसको दूसरे साइड लेके जाना है, इक्वल में 0, तो यहाँ पे 20 है तो इधर आएगा तो -20 और ये इधर आएगा तो -40, बट आएगा 1 by 2 ही। तब देखो ये भी 1 by 2, ये भी 1 by 2, ये भी 1 by 2, so a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, therefore infinitely many solutions। बस हो गया, ठीक है, उतना ही बताना है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन है तो कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो निकाल नहीं सकते। ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये 1 by 3 आएगा, ये 1 by 1 आएगा, यानी इक्वल नहीं है तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो आप लोग सॉल्व करोगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b the given pair of linear equation has infinitely many solutions। यानी कि ये जो इक्वेशन दिए हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, हमको पता करना है a और b का वैल्यू क्या है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सो गिवन इक्वेशंस आर, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x + 3y - 7 = 0, a - bx a + by - 3a + b - 2 = 0। ओके, for infinite number of solutions, कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो ले लेते हैं, a1 के प्लेस पे है 2, a2 के प्लेस पे a माइनस b, b1 के प्लेस पे है 3 a प्लस b, दिस इज
-7/-3a प्लस b -2। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखते हैं। तो ये a प्लस b का मल्टीप्लाई इधर, पहले शुरू का 2 टर्म ले रहे हैं। टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स, 2/a minus b is equal to 3/a plus b। फिर मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ये a प्लस b इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, और ये हो जाएगा 3a माइनस 3b। अब ये 3b को इधर, 2a को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 3b, 3a माइनस 2a। 3a माइनस 2a हो गया a, और 2b और 3b हो गया 5b। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। a और b में एक रिलेशन मिल गया। अब हमने फर्स्ट सेकंड को ले लिया था, अब हम सपोज फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, दैट इज 2/a माइनस b। अब देखो ये माइनस और माइनस कैंसल, तो बचा है 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है 5b, तो जहां जहां a है वहां 5b रख दो। 2/5b माइनस b इज इक्वल टू 7/3 इंटू 5b प्लस b माइनस 2। 2/4b, 5 3 जा 15, 15b प्लस b दैट इज 16b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 2 जा 32b एंड 2 3 जा -4 एंड 7 4 जा 28b। 28b इधर आ जाएगा, 32b माइनस 28b इक्वल टू 4, दैट इज 4b इक्वल टू 4, विच मीन्स b इक्वल टू 1। तो b तो मिल गया 1 और a है 5b, तो b इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 5। यहाँ पे रख देंगे b के प्लेस पे 1, 5 इंटू 1 इज 5। तो ये हो गया a और b का वो वैल्यू जिसके लिए ये जो इक्वेशन है उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट, दैट फॉर विच वैल्यू ऑफ k नो सॉल्यूशन। इस केस में हमको क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन। तो इसमें भी सेम वैसे ही बनेगा, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। फॉर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन अगर हमको नहीं चाहिए तो वो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो किसी भी दो से हम ले लेते हैं। पहले तो a1 है 3 और ये 2k माइनस 1 दैट इज 1, k माइनस 1 नॉट इक्वल टू -1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। सो ये रब कर रहा हूं मैं। अब फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, क्योंकि थर्ड तो नॉट इक्वल है। सो 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। सो 3 का मल्टीप्लाई, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 2k इधर, 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, सो k इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन के लिए k का वैल्यू 2 होना जरूरी है।
तभी क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हमको नो सॉल्यूशन का कंडीशन मिलेगा। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and remaining depends on number of days one has taken food in the mess. Okay. मतलब इस तरीके से, जैसे अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है तो रहने का पैसा तो उसको देना ही है, लेकिन खाने का पैसा तो वो उतने ही दिन का देगा जितने दिन वो खाना ले रहा है। ठीक, अब सामान उसका रूम में रखा है, उसको रूम का किराया देना ही है, एक फिक्स चार्ज है, लेकिन खाना उतने दिन का जितने दिन वो खाना ले रहा है। सो when a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and cost of food per day. तो पहले भी ये चीज़ बताया कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो और आपको दो चीज़ें निकालनी है तो उसको आप x और y ले लो। सो Question number 4, first, let fixed charge is equal to rupees x, ये पर डे के लिए नहीं है, टोटल फिक्स चार्ज है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू रुपीज y। ठीक, अब जो दो स्टूडेंट हैं A और B, तो A ने खाना लिया है 20 डेज तक और B ने लिया है 26 डेज तक। A ने पे किया है रुपीज 1000 और B ने किया है रुपीज 1180। ठीक, ये 20 डेज एंड ये 26 days. So according to question for student A, fixed charge x, ये तो उसको लगना ही है, और एक दिन का y, तो 20 डेज का 20y, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेम चीज अगर मैं निकालता हूँ फॉर स्टूडेंट बी, तो उसको भी फिक्स चार्ज तो x ही लगेगा, लेकिन उसने खाना लिया है 26 डेज के लिए। सो 26y इज इक्वल टू 1180, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब जरूरी नहीं है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही बनाऊं। अगर मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन एलिमिनेशन से इजी बन रहा है तो मैं एलिमिनेशन से बनाऊंगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप खुद देखो 26 का मल्टीप्लाई 1000 से 1180 का मल्टीप्लाई 20 से इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां भी x है यहां भी x है, दोनों को माइनस कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। अब देखो ये पॉजिटिव x, ये भी पॉजिटिव x, यानी कि सबट्रैक्ट ही होगा। 26 माइनस 20 6y एंड हियर 180, 6 नीचे जाएगा, 180 बाय 6 30। सो y का वैल्यू आ गया 30, यहां पे पुट कर दो। x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। सो दिस इज 1000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, यानी कि x इज इक्वल टू 400। सो माई फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज 400 एंड वेरिएबल चार्ज इज 30 रुपीज पर डे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर इस एक्सरसाइज के पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाओ, क्योंकि एग्जाम में ये बोल के थोड़ी आएगा कि ये 3.5 का क्वेश्चन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई।
अब तुम किसी भी मेथड से करो, 4 मेथड है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशनल, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको जो इजी लगता है उससे बनाओ, आपको सेम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये याद रखना बड़े नंबर हैं अगर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको टोटल 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना होता है। तो कोशिश यही करना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कम यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator and becomes 1/4 when 8 is added to denominator. Find the fraction. So let numerator is equal to x, denominator is equal to y. So fraction is equal to x by y. ये फ्रैक्शन का तीसरा क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन हो जाता है 1/3 when 1 is subtracted from numerator. सिर्फ न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है। तो ये 1/3 and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator. तो डिनोमिनेटर में 8 ऐड किए तो ये बन जाता है 1/4। तो यहां से देखो अगर, सो दिस इज 3x minus 3 equal to y and 4x is equal to y plus 8. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब यहां पे भी आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यूज करो, ज्यादा इजी है। जैसे यहां देखो y का वैल्यू कितना है, 3x minus 3. सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 4x y के प्लेस पे 3x minus 3 plus 8, ये 3x इधर आ गया। सो 4x minus 3x is equal to minus 3 plus 8. सो x का वैल्यू तो सीधा सीधा हमको मिल गया 5। ठीक है, x का वैल्यू 5 मिल गया, यहाँ रख दो। 4 into 5 is y plus 8. 4 5s are 20 minus 8 is equal to y. थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर टफ लग रहा हो तो एक बार और इस वीडियो को देख लेना थोड़ा सा। 5 and 12 ये हमको मिल गए आंसर x और y के, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमको चाहिए फ्रैक्शन। सो x by y that is 5/12. दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है ये। यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. यानी उसने जितने भी right answer दिए उसके लिए उसको मिला +3 and wrong answer के लिए -1. Had 4 marks been awarded for correct answer and 2 marks deducted for incorrect, his score would have 50 marks. How many questions there were in the test? अब हमको नहीं पता टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो सॉल्व कैसे करेंगे। लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से x का उसने करेक्ट आंसर दिया एंड y इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक, जैसे मान लो टोटल 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 7 का आंसर करेक्ट दिया, 3 का इनकरेक्ट दिया, तो 7 + 3 मिला के ही 10 होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट इज इक्वल टू x + 1। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको कि x क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिया, y क्वेश्चंस के आंसर इनकरेक्ट दिया, तो टोटल क्वेश्चन तो करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के ही सारे क्वेश्चन होंगे, दैट इज x + y। तो ये हमको फाइंड करना है टोटल क्वेश्चन। ठीक है, अब 2 केसेस हैं, केस 1, केस 2।
करेक्ट, इनकरेक्ट एंड टोटल। तो फर्स्ट केस में उसको टोटल 40 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। जब उसको मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए 3 और इनकरेक्ट के लिए -1, ठीक। और अगर करेक्ट के लिए 4 मार्क्स और इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट करते हैं तब उसको टोटल मार्क्स मिल रहे हैं 50। ये मैंने समझाने के लिए बनाया, ये आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स, उसने कितने करेक्ट किए? x, तो टोटल मार्क्स 3x। एक इनकरेक्ट के लिए -1 और टोटल y इनकरेक्ट है, सो -1y। तो ये जो टोटल होता है मार्क्स का वो है 40। और अगर इसी की जगह 4 मार्क्स आपको मिलते करेक्ट आंसर के लिए और 2 डिडक्ट होता इनकरेक्ट के लिए, then he would have got 50 marks. Equation 1, equation 2. You have to solve this 2 and find the answer. तो सबसे इजी तरीका है कि इसको सेम कर दो, that is equation 2 माइनस, या फिर equation 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए। सो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। और इसको एज इट इज रहने दो, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, कैंसल। 6 माइनस 4 2x, 80 माइनस 50 30। सो x इज 15, x तो मिल गया 15, x को यहाँ रख दो। 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो y हो जाएगा 45 माइनस 40, सो y इज इक्वल टू 5। सो 15 करेक्ट आंसर्स, 5 इनकरेक्ट आंसर्स, टोटल x plus y 15 plus 5, that is 20. So there are total 20 questions in test. Next question number 4. Places A and B are 100 km apart on a highway. ठीक है, वन बाय वन धीरे से देखते हैं क्वेश्चन को। ये है प्लेस A और ये है प्लेस B। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ओके, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time. If the cars travel in same direction at different speeds, they meet in 5 hours, and if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of 2 cars? अब क्वेश्चन को समझो, मैं यही डायग्राम एक बार और बना ले रहा हूं। ठीक है, डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। हो क्या रहा है कि हमारे पास एक कार है, कहाँ गया उधर? ओ, सो यहां पर एक कार है जो इस डायरेक्शन में चल रही है, और यहां पे भी एक कार है जो इसी डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन। एक बार बोल रहा है कि दोनों कार सेम डायरेक्शन में, और एक बार सपोज कार ए बी की तरफ जा रहा है और कार बी ए की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है, इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है। तो अब थोड़ा सा इमेजिन करो, कार B आगे की तरफ जा रहा है, कार A भी आगे की तरफ जा रहा है। A का स्पीड अगर B के स्पीड से ज़्यादा होगा तभी तो क्या होगा कि ये एक कार है, ये दूसरी कार है, ये थोड़ा स्लो चल रहा है, ये थोड़ा फास्ट चल रहा है, तभी तो ये दोनों मिलेंगे, एक दूसरे के आजू बाजू आएंगे। ठीक,
और वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार ए इधर जा रहा है, कार बी इधर जा रहा है, तो दोनों बीच में कहीं मिलेंगे। क्लियर ये चीज? अब हमको बोल रहा है कि दोनों कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद। ठीक है, सॉरी टाइम हमको दिया हुआ है। इस केस में ये मिलते हैं 5 आवर्स में, और इस केस में ये मिल जाते हैं 1 आवर्स में। वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ द कार्स। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ए भी उधर चल रहा है, बी भी उधर चल रहा है। ठीक है, यहां पे इससे पहले कुछ और चीज लिखना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कार एट ए एंड y इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कार एट बी। ओके, और एक और चीज आप पढ़े होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहां से डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सो दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ए का स्पीड कितना है x, और उसको टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। सो डिस्टेंस इनटू टाइम दैट इज 5x एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय b। तो b का स्पीड है y, b जो है y की स्पीड से चल रहा है, और 5 आवर्स के बाद मिलेगा, तो वो कितना कवर करेगा 5y। ऑब्वियस सी बात है, वो लोग यहां कहीं मिल रहे हैं, सपोज इस पॉइंट पे कहीं C पे मिल रहे हैं। तो देखो B चला है B से C तक इतना सा, और A चला है A से C तक। तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस था वो कवर हो गया है, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर। और इसी से समझा देता हूं, मान लो कि B से C का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। तो B तो सिर्फ 40 किलोमीटर चला, लेकिन A तो यहां से पहले यहां तक आया, उसके बाद और 40 चला, तब जाके उससे मिलेगा। दैट इज 140 किलोमीटर। यानी A का डिस्टेंस और B का डिस्टेंस, दोनों का जो डिफरेंस है वो है कितना 100। सो देयरफॉर A का डिस्टेंस 5x, B का डिस्टेंस 5y इक्वल टू 100। 5 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू 100। ये 5 नीचे आएगा तो 20 हो जाएगा। सो x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हमको मिला हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि A जा रहा है B की तरफ, B जा रहा है A की तरफ। ठीक, सो सेम यही चीज, डिस्टेंस कवर्ड बाय A एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय B 1 आवर में मिल रहे हैं। स्पीड है x, तो 1 इंटू एक्स दैट इज x, एंड हियर 1 इंटू वाई। अब ये इधर और ये इधर, मान लो यहां कहीं पे मिले, तो ये वो डिस्टेंस है जो A चला, ये वो डिस्टेंस है जो B चला, तो दोनों मिलके 100 कवर करेंगे, दोनों मिलके 100 कवर करेंगे। सो देयरफॉर A का डिस्टेंस प्लस B का डिस्टेंस इज इक्वल टू 100। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये सिंपल सा है, दोनों को ऐड कर देना। तो यह माइनस y है, यहाँ प्लस y है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x। तो 2x हो जाएगा 120, सॉल्व करोगे तो x मिलेगा 60 और y मिलेगा 40। सो 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड ऑफ कार एट A, स्पीड ऑफ कार एट B। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, एंड इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 and breadth by 2, area increased by 67 square unit. Find the dimension of rectangle. अब इस क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा समझना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली हमको निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल. सो लेट x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड y इज इक्वल टू breadth of rectangle. Then area of rectangle is equal to होगा xy, क्योंकि area of rectangle होता है length into breadth, that is xy. अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि area is reduced by 9 units if length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units. So first part में न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेड्थ, हम क्या कर रहे हैं, इसके रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ बदल रहे हैं. लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, अभी कितना था x, तो न्यू लेंथ इज इक्वल टू x माइनस 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3. पहले y था, अब हो गया y प्लस 3. ओके, तो अब लेंथ और ब्रेड्थ मिल गया. सो न्यू एरिया इज न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेड्थ, x माइनस 5 एंड y प्लस 3. दिस इज अवर न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेड्थ. व्हेन वी मल्टीप्लाई वी विल गेट न्यू एरिया. तो हमको ये मिल गया रेक्टेंगल का न्यू एरिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी उसका एरिया 9 कम हो जाता है. कम हो जाता है किससे, जितना पहले था उसी से, यानी कि जो न्यू एरिया है इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया माइनस 9. तो न्यू एरिया है हमारे पास x माइनस 5 y प्लस 3, एक्चुअल एरिया है एक्स वाई माइनस 9. तो इसको सॉल्व कर दो, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3x माइनस 5y माइनस 15 xy माइनस 9. तो ये xy ये xy दोनों साइड है कैंसल. सो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया 3x माइनस 5y और ये माइनस 9 इधर आके प्लस 9 हो जाएगा. सो माइनस 6 इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोल रहा है इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2. अब फिर से लेंथ और ब्रेड्थ को फिर से चेंज कर दिए, न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेड्थ इज इक्वल टू लेंथ जो पहले x था उसको 3 बढ़ा दिए, ब्रेड्थ जो पहले y था उसको 2 इंक्रीज कर दिए, 3 एंड 2. तो जो हमारा न्यू एरिया होगा दैट इज न्यू लेंथ न्यू ब्रेड्थ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67, that is new area is equal to actual area plus 67, that is x plus 3 y plus 2 is equal to xy plus 67. So xy plus 2x plus 3y plus 6 xy plus 67, xy cancel, 2x प्लस 3y 67 इधर आएगा तो माइनस 61 इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. तो 2 इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व करो, x और y मिल जाएगा, दैट विल बी योर एरिया. कैसे सॉल्व करें,
तो एलिमिनेशन से ही करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। एक में 3 और एक में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। इक्वेशन 1 यहाँ -5 है, यहाँ +3 है, तो इक्वेशन 1 × 3 प्लस इक्वेशन 2 × 5। हम y को इक्वल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? यहाँ y के साथ 5 है, यहाँ y के साथ 3 है, तो 3 और 5 का कोई एलसीएम सीधा सीधा 15 है, कोई कॉमन मल्टीपल इनमें नहीं आएगा, सीधा एलसीएम इसका 15 आएगा। सो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से और 5 को 15 बनाने के लिए 3 से, तो इसको 3 से करूँगा तो 3 3 ज़ा 9x, 5 3 ज़ा 15y और -18 इक्वल टू 0। और वैसे ही यहाँ पे 5 से, 5 2 ज़ा 10x, 5 3 ज़ा 15y और 5 से कर रहा हूँ तो 305 माइनस 305 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? दोनों को ऐड, क्योंकि ये नेगेटिव है। सो 10 + 9 19x और ये 323 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 323/19। 19 1 ज़ा 19, 20 21 22 133, 7 ज़ा 17। सो x का वैल्यू आ गया 17। इसको कहीं पे भी पुट कर देना, जैसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। सो 2 × 17 प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। 17 2 ज़ा 34 और 34 माइनस 61 करना पड़ेगा। 34 प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो 3y का वैल्यू आएगा, पहले माइनस कर लेता हूँ। 11 - 4 इज 7 एंड 5 - 3 इज 2, 27। सो y इज इक्वल टू 9। So length of rectangle is 17 units and breadth of rectangle is 9 units. This is our answer. So यहाँ पे तुम्हारा complete होता है 3.5 एक्सरसाइज। वैसे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाने बोला है एज पर सिलेबस, लेकिन एग्जाम में कैसे भी आता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 1-2 क्वेश्चन कर लिए तो बाकी तो बस वो फॉर्मूला याद रखना है, उससे बन जाएगा। तो इन केस वैसे तो नहीं आता एग्जाम में कि बोल के कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाओ, इन केस आ गया तो फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यही मेथड, एलिमिनेशन। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगली क्लास में कुछ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिसको रिड्यूस करना पड़ता है, जो डायरेक्ट नहीं दिए होते, वर्ड प्रॉब्लम में भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। उन सब क्वेश्चन को करके ये चैप्टर को हम एक और वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।